हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं सीक्वल का जो सिनेरियो डिस्कस करने वाली हूँ वो एक्सेंचर के टेक्निकल राउंड में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाऊंगी और उसके बाद सिनेरियो डिस्कस करके हम अपना आउटपुट देखेंगे कि क्या आ रहा है और फिर हम अपनी क्वेरी बिल्ड करेंगे। ये बात मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जब तक आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी दी गई है आपको वो आप अच्छे से समझ नहीं लेते तब तक उस पर वर्क करना शुरू नहीं करेंगे। तो हम हमेशा अपना सिनेरियो पहले चेक करते हैं, उसका आउटपुट समझते हैं कि कैसा आने वाला है और उसके बाद ही क्वेरी बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट डिटेल्स एंड इसमें कॉलम्स हैं प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम। अब कैटेगरी कॉलम की जो वैल्यूज़ है मैं देख पा रही हूँ कि कुछ कैटेगरीज मेंशन्ड है, मोबाइल, जीन्स, लैपटॉप एंड शर्ट, राइट। यहाँ पे इन कैटेगरीज के साथ साथ मेरे पास नल वैल्यूज़ भी हैं इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। तो मैं अपना सिनेरियो जब देख रही हूँ कि सिनेरियो क्या कहता है, when you log into your retailer client's database you notice that their product catalog data is full of gaps in the category column. Can you write a SQL query that returns the product catalog with the missing data filled in? Assumptions: each category is mentioned only once in a category column. All the products belonging to same category are grouped together. The first product from a product group will always have a defined category, meaning that the first item from each category will not have a missing category value. ओके ग्रेट। तो मेरा सिनेरियो क्या कह रहा है कि मेरे पास जो टेबल में डेटा है वो कुछ गैप्स के साथ है। मैं जैसे देख पा रही थी कि कैटेगरी कॉलम की वैल्यूज नल भी हैं, तो मुझे ये पता चल गया था कि ये डेटा ठीक तो नहीं है। तो यहाँ पे भी ये मेंशन्ड है कि मेरे पास गैप्स हैं इस डेटा में। और अजम्पशंस क्या दी गई हैं कि हर कैटेगरी टेबल में सिर्फ एक ही बार मेंशन है। अब अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे मोबाइल कैटेगरी की वैल्यू है या जीन्स है, लैपटॉप है, वो एक ही बार होगी इस पूरे टेबल में, दोबारा रिपीट नहीं होने वाली ये कैटेगरी की वैल्यू। नेक्स्ट अजम्पशन है ऑल द प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू सेम कैटेगरी आर ग्रुप टुगेदर। तो जो प्रोडक्ट नेम्स यहाँ पे मेंशन है मेरे, वो एक कैटेगरी के एक साथ ही ग्रुप टुगेदर है। ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट दोबारा रिपीट मुझे मिल जाए यहाँ पे 15th रो पे, शायद ऐसा नहीं होगा। अगर मोबाइल्स कोई भी मेंशन्ड है वो सब एक साथ ही होंगे टेबल के अंदर। अगर कोई जीन्स के प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी एक साथ ही लाई करेंगे। The first product from a product group will always have a defined category, meaning that the first item from each category will not have a missing category value. इसका ये मतलब है कि अगर मैं नल वैल्यूज देख रही हूँ तो उसमें जो उसके ऊपर एक कैटेगरी की वैल्यू मेंशन्ड है जहाँ पे वो नल नहीं है, इससे मुझे ये पता चलता है कि वो फर्स्ट वैल्यू है उस कैटेगरी की। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप ध्यान से समझिए कि मेरे पास जो भी फर्स्ट रो होगी जहाँ पे नल वैल्यू नहीं है, जहाँ पे कोई प्रॉपर कैटेगरी की वैल्यू है, वो उस प्रोडक्ट कैटेगरी की फर्स्ट वैल्यू है, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू हमेशा दी गई होगी कैटेगरी की, उसके बाद नल हो सकती हैं और वो जितनी भी नल होंगी वैल्यूज वो एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के ही सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स मेंशन्ड होंगे, जीन्स है तो अब जीन्स के ही प्रोडक्ट शुरू हो जाएंगे, फिर लैपटॉप के लिए सारे प्रोडक्ट्स और उसके बाद शर्ट। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि राइट अ सीक्वल क्वेरी जिससे प्रोडक्ट कैटलॉग विद द मिसिंग डेटा फिल्ड इन, इसके साथ ये मुझे आउटपुट देना है कि कैटेगरी जहाँ पे नल है वहाँ पे बेसिकली कैटेगरी लिखी आ जाए। तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, प्रोडक्ट आईडी कॉलम, कैटेगरी कॉलम, कैटेगरी, राइट, ओके, एंड प्रोडक्ट नेम। ये तीनों कॉलम्स आएंगे और अभी मैं सिर्फ एक कैटेगरी के लिए आपको लिख के बता रही हूँ कि कैसा आने वाला है। सो बेसिकली मेरे 6 प्रोडक्ट्स हैं अगर, तो यहाँ से मोबाइल आ जाएगा और मेरे सारे मोबाइल एक साथ आ रहे हैं अब, ओके। 5 ही मोबाइल्स हैं तो 6 हटा दिया हमने। और इसके बाद मोबाइल, यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए, बेसिकली मुझे ये अपने आउटपुट में चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्वेरी बनानी है। हम यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी के लिए मेरे पास सबसे पहले मुझे लेना है प्रोडक्ट डिटेल्स से जो भी डेटा,
राइट, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है। मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट आईडी आ जाए, कैटेगरी आ जाए, राइट, एंड नेक्स्ट कॉलम मुझे देना है प्रोडक्ट नेम भी आ जाए, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही रन कर दूंगी तो कुछ नहीं होने वाला, जो भी मेरा रिजल्ट है वो वैसे ही आएगा जो डेटा टेबल में स्टोर्ड है। बट मुझे ये नहीं करना है, राइट। मैं क्या करने वाली हूँ, अब आप ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे इन कैटेगरीज की ग्रुपिंग करके दिखाने वाली हूँ आपको। वो मैं किस तरह करूँगी, काउंट फंक्शन का यूज़ करके। काउंट जो मेरा एक एग्रीगेट फंक्शन है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कैटेगरीज हैं वो ग्रुप हो जाए। अब किसके बेसिस पे ग्रुप हो, मुझे ये पता है कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक साथ ही होंगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के। तो मैं इसको यहाँ पे ऑर्डर बाय करूँगी प्रोडक्ट आईडी। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेती हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोडक्ट आईडी के साथ मैं इसको देने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको नाम दे दूँ कैटेगरी ग्रुप का। तो बेसिकली मैंने अभी लिखा है, सिर्फ मैंने अभी रन नहीं करा है। मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, अपनी कैटेगरी को ग्रुप देना चाह रही हूँ। काउंट फंक्शन इसके लिए मुझे हेल्प करने वाला है और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो ग्रुपिंग हो वो मेरी प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे हो जाए। एंड ऑर्डर बाय हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इज इन असेंडिंग, तो मैं यहाँ पे ASC लिखूँ या अगर नहीं भी लिखूँ तो वो एक तरह से ही काम करने वाला है, राइट। इस क्वेरी को मैं रन करके आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या आएगा। सी, यहाँ पे मेरे कैटेगरी के ग्रुप्स क्रिएट हो गए। मैंने कैटेगरी मोबाइल के लिए प्रोडक्ट आईडी पे असेंडिंग ऑर्डर पे, राइट, एक ग्रुप बनाया। तो जहाँ पे उसको फर्स्ट कैटेगरी मिली उसने 1 दे दिया उसको वैल्यू, और फिर इसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 देता गया। अब उसको जब नेक्स्ट कैटेगरी मिलेगी वो उसको सेकंड ग्रुप दे देगा। इसी तरह से लैपटॉप को मिल गई 3 और शर्ट को मिल गई 4। ये तो मैंने अभी सिर्फ ग्रुपिंग कर दी है अपनी कैटेगरी की, ये मेरा फाइनल जो है रिजल्ट नहीं है, राइट। अब मुझे इसके लिए रिजल्ट फाइनल जब देना है वो मैं कैसे दूंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जो सिनेरियो सॉल्व करके दिखा रही हूँ वो मैं CT के थ्रू भी सॉल्व करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ से इस क्वेरी को हटा देती हूँ और हम इस क्वेरी को एज अ CT यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ CT को ग्रुप्ड कैटेगरी, और यहाँ से मैं इसको पिक कर रही हूँ। सो बेसिकली अब मैं आपको ये जो मेरी एक कैटेगरी बनी है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली सिर्फ डेटा फेच कर लूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी सिर्फ अपने CT को एक नाम दे दिया है ग्रुप कैटेगरी। ये क्वेरी हमने ऑलरेडी देखी है कि क्या डेटा रिटर्न कर रही है, और अब इस CT से मैं डेटा रिट्रीव कर रही हूँ। तो ये वही वही डेटा आया, राइट। हमने ये देखा था कि ये वाली क्वेरी ये डेटा रिटर्न कर रही है। अब इस CT से मैं अपना फाइनल आउटपुट फेच करने वाली हूँ। तो वो फाइनल आउटपुट क्या होगा, मुझे प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम, ये कॉलम्स तो चाहिए। तो मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेती हूँ। अब लेकिन मुझे यहाँ पे जहाँ मोबाइल की वैल्यू कैटेगरी में फर्स्ट मेंशन्ड है और जहाँ पे नहीं भी मेंशन्ड है, मुझे पता है कि ये मोबाइल के ही प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे भी मोबाइल वैल्यू शो करनी है, राइट। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट वैल्यू। और फर्स्ट वैल्यू किसकी लेनी है हमें, कैटेगरी कॉलम की, राइट। कैटेगरी पे हमें फर्स्ट वैल्यू लेनी है। अब ये लेनी किस पे है, इसके लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि कहाँ कहाँ तक कैटेगरी मेरी डिस्प्ले हो, उसके मैं सेगमेंट्स बना रही हूँ। तो पार्टीशन कर दूंगी अपने डेटा को कैटेगरी ग्रुप के हिसाब से, राइट, बिकॉज जो मेरा ग्रुप है वही मुझे बता रहा है अब ये कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं प्रोडक्ट्स।
और पहले की तरह ही ऑर्डर बाय यूज़ करते हुए प्रोडक्ट आईडी पे, बिकॉज हमें प्रोडक्ट सारे एक साथ जो हैं सीक्वेंस में मेंशन्ड है, राइट। हमें पता है कि वो एक साथ लाई कर रहे हो और हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले करवाने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एज फील्ड कैटेगरी नाम दे देती हूँ मैं इसका, कॉलम का। तो बेसिकली अब मैंने सीटी से ये क्वेरी लिख के अपना डेटा फेच करने की कोशिश करी है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब कैटेगरी फिल होके आ गई है, राइट। यहाँ पे मुझे फिल्ड कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है। अब अगर मैं ये वाली कैटेगरी इस कॉलम को हटाना भी चाहूँ तो ये हटा सकती हूँ और फिर इस क्वेरी को रन करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल के प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक साथ मिल गए हैं, नल वैल्यूज़ हट चुकी हैं, जीन्स के प्रोडक्ट्स एक साथ मिल गए हैं, एंड लैपटॉप एंड देन शर्ट। तो हमने इसमें इस पर्टिकुलर सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए पहले काउंट फंक्शन का यूज़ करा है, राइट। उसके बाद हमने इसमें सी का यूज़ करा है, फिर हमने फर्स्ट वैल्यू फंक्शन का यूज़ करा है। तो काफ़ी हमने आज फंक्शंस एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ सी ये यूज़ करके समझा है कि हमारी कैटेगरी हमने कैसे फिल करवा ली है। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम फिल डाउन एक्टिविटी भी बोलते हैं, राइट। जिसमें आपके पास फर्स्ट वैल्यू तो दी होगी, उससे नेक्स्ट वैल्यूज या तो वो एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे नल वैल्यू मेंशन्ड होती हैं और आप अपने डेटा को नीचे की तरफ फिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल था बट नीचे नहीं था, राइट। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली फिल डाउन किया है। ये हमने आज फिल डाउन एक्टिविटी करी है इस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये क्वेरी अच्छे से समझ आई होगी, ये सिनेरियो आपने अच्छे से समझा है। एंड इस पर्टिकुलर सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए हमने जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो से रिलेटेड कोई भी ऑल्टरनेट सोल्यूशन पता है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी सीक्वल इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाके सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सप्लोर करिए, बिकॉज मैं इसमें इसी तरह की अप्रोच यूज़ करते हुए हर सिनेरियो को सॉल्व कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।